सभी मित्र बंधु भाइयों और बहनों को नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का सनराइजेज क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कागज काटना या पेपर कटिंग। इसके पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पेपर फोल्डिंग, अर्थात कागज को मोड़ना, कागज को किस तरीके से मोड़ा जाता है, मोड़ने के बाद जब उसका विस्तृत रूप देखा जाता है तो किस तरीके से दिखाई देता है। उसके पहले आप लोगों को बताए थे प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। यदि आप लोग वो दो चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं तो पेपर कटिंग अर्थात कागज काटना आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग एक बार कृपया करके उसे देख लें, वरना अभी समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार उसे देखने के बाद ये चैप्टर बहुत ही आसान है। दोस्तों होता क्या है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आप बहुत घृणा करते हो। क्या होता है, आप ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आप घृणा करते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त था जिससे आपका झगड़ा हो गया अच्छे तरीके से, और अब आप दोनों में बिल्कुल जमता नहीं, बैठता नहीं है। तो अभी उसी पर आधारित आप लोगों को बताते हैं क्या होता है इसमें। ये समझ लीजिए आपका चेहरा पूरब की तरफ रहता है तो आपके दोस्त का चेहरा पश्चिम की तरफ रहता है। आपको उसी पर आधारित अभी देखिए किस तरीके से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, जितने लोग दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पढ़े हुए हैं उन लोगों को बहुत आसान तरीके से अभी समझ में आ जाएगा, उन्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन में, ये आपका पेपर है, गोलाकार पेपर है। पेपर कैसा है, गोलाकार है, वृत्त के आकार का है। उसे पहले आधे पर से मोड़ दिया गया, ये आपका ये शेप बन के आ गया। इसके बाद क्या किया है, उसे और आधे से मोड़ दिया, 1/4 भाग ये आ गया आपका। अब 1/4 भाग में 3 स्थान पर, 1/4 भाग में 3 स्थान पर साइड में काट दिया। इसके बाद बीच में 2 स्थान पर काट दिया। अब आप उस दोस्त को याद कीजिए जिससे आप घृणा करते हैं। आपका चेहरा इस तरफ है तो आपके दोस्त का चेहरा किस तरफ होगा, बिल्कुल विपरीत तरफ। अभी देखिएगा कैसे होगा। ये समझ लीजिए आपका सिर जिस तरफ होगा उसके विपरीत तरफ आपके दोस्त का सिर होगा। जिस तरफ आपका पैर होगा उसके विपरीत तरफ आपके दोस्त का पैर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या किया है, ये आपके दोस्त का पैर, ये मान लीजिए आपका दोस्त है, आपके दोस्त का पैर किस तरफ है, ये मान लीजिए दाहिने तरफ या बाएं तरफ, बाएं तरफ आपके दोस्त का पैर है। तो आपका पैर किस तरफ होगा, ये देखिए इमेज पे अब उसे दिखाते हैं, आप उसे किस तरीके से आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये आपका आधा कटा हुआ मिलता है, ये आपका सिर था, ये आपका सिर था, बिल्कुल इसी तरीके से। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 1 2 3, ये पेपर आपका कटा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, जब इसका आधा विस्तृत रूप और होगा तो ये आपका एक यहाँ तो बना रहेगा। इसके बाद एक यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, आपके दोस्त का पैर किस तरफ है, बाएं तरफ आपके। तो आपके दोस्त का पैर किस तरफ, आपका पैर किस तरफ होगा, दाहिने तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा आपके दोस्त का पैर किस तरफ है, बाएं तरफ है, तो आपका पैर किस तरफ होगा, दाएं तरफ होगा। आप उससे बहुत घृणा करते हैं, लेकिन कभी कभी चेहरा मिलाना भी पड़ता है। अब यहाँ देखिएगा ये आपका हो गया आधा रूप। इसके बाद अब इसे आप जब पूरा खोलेंगे, आपका पूरा खोलने के बाद ये आपका हो गया पूरा विस्तृत। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया आधा, ये एक निशान यहाँ पे आपका बना हुआ है, एक निशान यहाँ पे आपका बना हुआ है, इसके बाद एक यहाँ पे बना हुआ है। अब इसमें कितने निशान है, कितने गोला है, 1 2 3
ये 4 और ये 5। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इसे किस तरीके से हल करेंगे। ये क्या है, आप लोगों को क्या बताए थे जल प्रतिबिंब में, इसीलिए आप लोगों को बोले थे जल प्रतिबिंब में होता क्या है, बिल्कुल विपरीत, अर्थात ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देगा। क्या होगा, बिल्कुल विपरीत होगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देगा। अब इसमें देखिएगा, ये जो आपका निशान बना हुआ है, इसका सिर किस तरफ है, ऊपर की तरफ, पैर किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो आपका पैर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, सिर नीचे की तरफ। ये आपका दोस्त था, यहाँ पे आप आ गए, दोनों का पैर विपरीत है, दोनों का सिर विपरीत है। अब इसके बाद 1 2 3 कटिंग का निशान यहाँ साइड में है, तो 3 कटिंग का निशान यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, इसमें बोला क्या था, केवल आप लोगों को उसमें दे दिया, जिस तरीके से मोड़ने के लिए दिया गया, आप लोग पेपर को उसी तरीके से मोड़ते हुए चले जाइए। इसके बाद जहां जहां पर कटिंग का निशान दिया हुआ है, जहां जहां पर काटने के लिए कहा है, आप लोग वहीं पर काटते रहिए। इसके बाद उसका विस्तृत रूप दिखा दीजिए, आपका यही निकल के आ जाएगा। अब इसे हम अच्छे तरीके से बना देते हैं, देखिए कैसे बन के आएगा। ये आपका आपके दोस्त का, ये आपका आपके दोस्त का। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका बन के आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जितने लोगों को बता रहे हैं, जितने लोग जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, कागज मोड़ना पढ़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें कागज किस तरीके से मोड़ा जाएगा उसके बारे में जानकारी है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखते रहिए, बहुत ही आसान है। अब इसमें क्या किया है, ये देखिए, एक पेपर लिया, पेपर को आधे से मोड़ दिया, उसके बाद ये पेपर का आधा रूप आ गया, इतना, ये आपका मुड़ा हुआ रूप है। इसके बाद उस पेपर को और आधा मोड़ दिया, तो आपका ये शेप निकल के आ गया। अब इसमें क्या कहा है, यहाँ पे आपका काट के इतना भाग आपका काट के निकाल दिया। अब इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। अभी आप लोगों को एक पेपर काट के भी दिखाएंगे। पेपर को यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और यदि आप लोगों के हाथ में एक पेपर है, तो आप लोग पेपर हाथ में लिए हुए हैं, पेपर को जिस तरीके से मोड़ने के लिए कहा है, आप लोग मोड़ते जाइए। उसके बाद पेपर को काट के निकाल दीजिए। पेपर काट के निकालने के बाद उसका विस्तृत रूप देखेंगे, बिल्कुल इसी शेप का दिखाई देगा, जैसे आपको अभी निकाल के बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको क्या बताए थे, दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। अब आप लोगों को यहाँ पे आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब उस स्थान पे लगाया जाता है जहां पर आपको क्षैतिज रूप में विस्तृत रूप करना है। लेकिन माफ कीजिएगा दोस्तों, क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज यदि आपका जल प्रतिबिंब मतलब क्षैतिज मोड़ दिया, तो वहां पे आपको जल प्रतिबिंब अपने दिमाग में इमेजिन करना है। क्या करना है दोस्तों, अपने दिमाग में जल प्रतिबिंब इमेजिन करना है, यदि क्षैतिज कह दिया। अब देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर है, क्या है, ऊर्ध्वाधर, तो इसका विस्तृत रूप क्या होगा, ये देखिएगा, एक यहाँ पे ऐसे बन के आ जाएगा। अब दूसरा ये इस तरफ है, तो जब इस तरफ को फैल के आएगा, ये दाहिने तरफ है, बाएं तरफ फैलेगा, तो यही रूप इस तरफ भी बन के आ जाएगा। कुछ इस शेप का दिखाई देगा। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अब जब आप लोग जल प्रतिबिंब में देखेंगे, ये आपका जल प्रतिबिंब है। इसके बाद आपको इमेजिन करना है कि यदि ये जल प्रतिबिंब बना हुआ है, तो इसके ऊपर का भाग कैसा होगा। अब उसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके से था, तो यही तरीका
अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सिर के तरफ है वो पैर की तरफ चला जाएगा और जो पैर की तरफ है वो सिर की तरफ चला जाएगा। तो ये कुछ इस शेप का दिखाई देगा दोस्तों, ये कुछ इस शेप का दिखाई देगा। अब आप लोगों को एक पेपर काट के दिखाते हैं, पेपर को काटने के बाद किस शेप का दिखाई देगा। ये मान लीजिए हमारा एक पेपर है, ये क्या है, हमारा एक पेपर है। इसको हमने क्या किया, आधे से फोल्ड कर दिया। अब आधे से फोल्ड करने के बाद हमारा ये रूप बन के आ गया। अब इसे और आधे से फोल्ड कर दिया, अब ये हमारा रूप बन के आ गया। कौन सा, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। अब ये हमारा ये रूप बन के आ गया। अब इस रूप में क्या करना है, हमें इस कोने से काट के निकाल देना है। हम क्या किए, इस कोने को काट के निकाल दिए। ये कोना हमारा कट के निकल गया। इसके बाद अब इसका विस्तृत रूप देखिए, ये रूप बन के आ गया। इसके बाद और विस्तृत रूप करेंगे तो ये देखिए ये रूप बन के आ गया। आप लोग केवल एक पेपर लीजिएगा, यदि समझ में ना आए तो पेपर को फोल्ड करते जाइएगा। उसके बाद जैसे जैसे मोड़ने के लिए कहा है, फोल्ड करने के बाद आप लोग पेपर को काट दीजिएगा, उसके बाद उसका विस्तार कर लीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग केवल दिमाग में इमेजिन करके डायरेक्टली ऑप्शन से निकाल सकते हैं। यदि आप लोग एक बार पढ़ लिए, इसके बाद आप लोग केवल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने के बाद अपने दिमाग में इमेज बनाइए, इसके बाद ऑप्शन देखिए। डायरेक्ट ऑप्शन देखने के बाद समझ में आ जाएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ काट दिया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, फोल्ड करने के बाद कैसे कैसे फोल्ड किया गया है और कहाँ तक आया है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, कट किया है आधे से। अब इसको जब इसका विस्तृत रूप करेंगे, ये आपका हो गया विस्तृत रूप जो कि यहाँ दिखाया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये आपका कट के इतना कटा हुआ है। तो जब इसका विस्तृत रूप दिखाएंगे तो ये निकल के कैसे आ जाएगा, डी के आकार का। कैसे निकल के आ जाएगा दोस्तों, डी के आकार का। अब यही डी का आकार आप लोगों को क्या बताए थे, दर्पण में, दर्पण प्रतिबिंब में जो आपका दाहिना है वो क्या होगा, बायां हो जाएगा। अर्थात जिस दोस्त से आप झगड़ा किए हुए हैं वो आपके हमेशा विपरीत रहेगा, उसका दाहिना रहेगा तो आपका बायां रहेगा। हमेशा आपसे एक दो हाथ करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि आप उससे बहुत घृणा करते हैं, वो आपसे बहुत घृणा करता है, इसलिए वो आपसे हाथ हाथ करने के लिए तैयार रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बन के आया है, ये डी के आकार का बन के आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका दाहिना है उसका क्या होगा, बायां हो जाएगा। ये कुछ इस आकार का बन जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ तो दोस्त तो था। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको देखना है जल प्रतिबिंब। क्या करना है दोस्तों, जल प्रतिबिंब का इमेज अपने दिमाग में बनाना है। अब देखिए जल प्रतिबिंब का इमेज हम आपको बना के दिखाते हैं। ये आपका हो गया और ये हो गया। अब जल प्रतिबिंब में आप लोगों को क्या बताए थे, जो आपका सिर होगा वो जल प्रतिबिंब में क्या होगा, पैर होगा। अब देखिए सिर की तरफ स्पेस ज्यादा तो पैर की तरफ स्पेस ज्यादा। क्या दोस्तों, सिर की तरफ स्पेस ज्यादा तो पैर की तरफ स्पेस ज्यादा। इसके बाद ये आपका बन के आ गया, सिर की तरफ स्पेस ज्यादा तो पैर की तरफ स्पेस ज्यादा। ये आपका बन के आ गया बिल्कुल आसान तरीके से। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है दोस्तों, सिर की तरफ स्पेस ज्यादा तो दर्पण जल प्रतिबिंब में पैर की तरफ स्पेस ज्यादा, पैर की तरफ स्पेस कम तो सिर की तरफ, पैर की तरफ स्पेस कम तो पैर की तरफ, सिर की तरफ स्पेस कम। यहाँ पे पैर की तरफ स्पेस कम है, यहाँ सिर की तरफ स्पेस कम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
अब देखिए फोल्ड करके यहाँ तक आ गया आपका। अब हम ये समझ रहे हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि आप लोग फोल्ड कर ले जाएंगे। अब देखिए किस तरीके से फोल्ड किया जाता है, एक और समझा देते हैं, इसके बाद डायरेक्टली आपको खोल के दिखाते हैं उसका विस्तृत रूप। देखिए इसको आधा करके यहाँ कर दिया गया, ये आपका इतना भाग खत्म हो गया, ये मुड़ने के बाद यहाँ आ गया। क्या हुआ, मुड़ने के बाद वहां आ गया। अब इसके बाद इतना भाग, ये ऊपर का जो इतना भाग था, इतना भाग मोड़ के यहाँ बना दिया गया। क्या किया गया, इतना भाग मोड़ के वहां बना दिया गया। अब इसके बाद अब देखिए एरो का निशान, या तो एरो का निशान बना के दे देगा, या डॉट डॉट करके आपका जो रेखा रहेगा डॉट डॉट करके बना रहेगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या किया है, इतना निशान ये काट के 3 गोला काट के निकाल दिया। अब जब उसका विस्तृत रूप बनाएंगे यहाँ तक, तो क्या होगा, एक निशान यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। अब आप लोग इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों। अब इसका बिल्कुल विस्तृत रूप बना रहे हैं। ये क्या है, एक ऊपर एक नीचे, 2 साइड में, मतलब 3 साइड में है, एक बीच में है, एक यहाँ साइड में, एक यहाँ साइड में, एक यहाँ साइड में, एक बीच में। अब देखिएगा जल प्रतिबिंब में जब इसका इमेज देखेंगे तो बन के कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ। कहाँ बन के आएगा दोस्तों, नीचे की तरफ। अब आप इमेज अपने दिमाग में इमेज बनाइए, क्या करिए, इमेज बनाइए। अब इमेज जब बन के आएगा तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। केवल अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और दिमाग में ही इमेज बनाइए। कैसा इमेज, जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब, बिल्कुल आसान तरीका। केवल जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब पढ़ लीजिए, आपका पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग बहुत आसान है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अब हम ये समझ रहे हैं, इतना आपको पेपर फोल्ड करना आ गया। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट बताते हैं फोल्ड करने के बाद जब उसका विस्तृत रूप आएगा तो कैसा आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर बना है तो यहाँ ऊपर बनेगा, ये ऊपर आपका कटिंग रूप, इसका फिर नीचे का रूप, यहाँ कटिंग आ गया। अब इसके बाद देखिए आधा कटा हुआ है तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। कैसे पूरा आ जाएगा भाई, दुश्मन वही दुश्मन है जिसका पैर आपका सिर, वही दुश्मन जिससे आप वो घृणा करते हैं, उसका पैर होगा तो आपका सिर होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका सिर होगा, अर्थात उसके सिर की तरफ आपका सिर कभी नहीं रहेगा। इसका सिर हमेशा विपरीत रहेंगे, पैर हमेशा साथ में रहेंगे लेकिन सिर हमेशा विपरीत रहेंगे। अब देखिए यहाँ ये आ गया, इसके बाद ये यहाँ कटा हुआ है तो यही भाग नीचे भी कटा हुआ आ जाएगा। ये आपका आ गया इतना। अब जब इसका और विस्तार करेंगे, अभी केवल एक खाना खोले हैं, अर्थात जितना एक बार फोल्ड किए थे केवल उतना खोले हैं, इतना। अब इसका पूरा विस्तृत रूप देखिए। अब विस्तृत रूप ये आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये आपका आ गया, इतना कटा हुआ, यहाँ ये कटा हुआ इतना आ गया, और यहाँ पे ये कटा हुआ आ गया। ये आपका इसके पहले के इमेज में था। अब इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल विपरीत। इसका दाहिना आपका बायां, उसका दाहिना आपका बायां, केवल इतना ही याद करिए, आपका दाहिना उसका बायां। ये आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आसान है, केवल उसे डिफिकल्ट बना दिया गया है। पेपर को इतना मोड़ दिया गया है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और उसी में फंसे रहें, टाइम ज़्यादा लगाएं। लेकिन टाइम तो नहीं लगाना है, क्या टाइम नहीं लगाना है, देखते ही हल करना है। ऑप्शन देख के तुरंत
कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए हम समझ रहे हैं, इतना फोल्डिंग आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद फोल्ड करने के बाद जब ये आपका रूप यहाँ पे निकल के आएगा तो कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यही आपका है। ये निकलने के बाद जब इसे आधा मोड़, जब इसको आधा मोड़ दिया गया था तो ये रूप आया था। जब इसको इसका विस्तृत रूप आया तो ये रूप आ गया आपका पूरा, ये आपका आ गया इतना हो। अब इसके बाद इसको और फैला दिया गया है। जो यहाँ पे बचा हुआ था, जो भाग यहाँ का मोड़ा गया था, उस भाग को और विस्तृत कर दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 होल यहाँ आ गया, 2 होल यहाँ। अब ये होल कहाँ पे है, ध्यान से देखिए, ये होल जो मुड़ा हुआ है भाग उसमें भी होगा, इसलिए यहाँ पे भी होल दिखाई देगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इस पेपर को मोड़ा गया था तो इस पेपर को मोड़ने के बाद आपका यही इतना कवर होता था। कितना कवर होता था, केवल त्रिभुज का आधा भाग कवर होता था, ये भाग आपका शेष बचा रह जाता था। अब यहाँ पे आपका ये 8 होल बनके आ गया है। ये आपका कितना 8 होल बन के आ गया है। लेकिन जब इस पेपर को और विस्तृत कर दिया गया तो जो यहाँ का होल था, ये होल कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये होल कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये होल कहाँ चला जाएगा, यहाँ नीचे। अब इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा, जब इसको मोड़ा गया था तो मोड़ने के बाद केवल आधा ही कवर किया था। जब इसे मोड़ा गया तो इसे मोड़ने के बाद केवल इतना ही कवर हुआ था, ये आधा भाग आपका कवर हुआ था मोड़ने के बाद। तो मोड़ने के बाद जब इसका विस्तृत रूप करेंगे तो एक होल यहाँ निकल के आ जाएगा, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ निकल के आ जाएगा, एक होल यहाँ। आप लोग केवल ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने के बाद दिमाग में इमेज बनाइए, आपका कभी नहीं गलत होगा। क्यों नहीं गलत होगा, जितने लोग दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब पढ़े हुए हैं उनका कभी गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और आप लोगों को कराते हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आप लोग यदि ये समझ के पढ़ेंगे कि हाँ आएगा कैसे नहीं, कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे हमको समझ में आएगा, कोई भी चैप्टर उठाएंगे हमें समझ में आएगा। तो ये गारंटी मान लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं बहुत ही आसान है, जिनमें से जितने लोगों को जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब समझ में आ गया है उनके लिए कागज काटना अर्थात कागज कटिंग और पेपर फोल्डिंग उनके लिए हलवा, बस खाते जाइए, देखते जाइए, खाते जाइए। ये पेपर को इस तरीके से मोड़ दिया गया है। अब इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों,
जब पेपर को मोड़ा जाएगा, इस पेपर को मोड़ने के बाद ये रूप आ जाएगा। लेकिन जब इस पेपर को मोड़ा जाएगा तो इस पेपर को मोड़ने के बाद ये पेपर आपका बिल्कुल इस शेप का दिखाई देगा, जो आपके इस वर्ग को दो भागों में, दो त्रिभुज में विभाजित करेगा, क्योंकि ये त्रिभुज केवल इतने में कवर करेगा और ये त्रिभुज इतने में कवर करेगा। अब उसी इमेज को दिमाग में बनाने के बाद बिल्कुल आप लोग विस्तृत रूप इसका कर सकते हैं। अब इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी इसे और आपको एक कागज काट के दिखा देंगे किस तरीके का शेप दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो ये तो आपका दो बन के आएगा, ये आपका दो होल हो गया। इसके बाद अब इसे हम विस्तृत रूप कर रहे हैं। ये जो आप पेपर फोल्ड किए थे, इस पेपर को हम खोल रहे हैं, तो एक होल यहाँ आ जाएगा और एक होल यहाँ आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग ये इमेज बनाइए दिमाग में कि जल प्रतिबिंब बना हुआ है, हमें उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेके आना है। क्या करना है दोस्तों, जल प्रतिबिंब बना हुआ है, हमें उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेके आना है। अब देखिए जल प्रतिबिंब जब बना हुआ है तो आपका जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है उसमें क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा, और जो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है उसमें क्या होगा, नीचे दिखाई देगा। अब इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, ये आपका नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आपका नीचे है, अब इसे आप यहाँ पे नहीं ले जा सकते, इसे खोलने के बाद यहाँ पे लेके चले जाइए, और एक यहाँ बना हुआ है तो उसे यहाँ पे लेके चले आइए। ये समझ के इस प्रतिबिंब को आप लोग बिल्कुल तिरछा कर दीजिए, बिल्कुल नीचे कर दीजिए। इसके बाद समझिए कि हमारा जल का प्रतिबिंब बना हुआ है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब की तरफ लेके जाना है। अब ये आपका बन के आ गया वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीका है। आप लोगों को अब एक दिखा देते हैं पेपर को काट के। पेपर को काटने के बाद इस शेप का दिखाई देगा। ये समझ लीजिए, यदि आप लोगों के पास पेन ना हो और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास क्या है, एक पेपर है। क्या है दोस्तों, एक पेपर है। अब इस पेपर को देखिए क्या किए, ये आपका रूप दिया हुआ था, इस पेपर को आधे से फोल्ड कर दिए, ये फोल्ड कर दिए। इसके बाद क्या है दोस्तों, इस पेपर को और फोल्ड कर दिए। जैसे जैसे फोल्ड करने के लिए कहा है वैसे वैसे फोल्ड करते जाइए, आपका चित्र बन के तैयार। अब देखिए दोस्तों, ये बन गया, ये आपका बन के आ गया। अब एक होल यहाँ करना है, एक होल यहाँ करना है। कहाँ करना है दोस्तों, एक होल यहाँ करना है, एक होल यहाँ करना है। तो इसी के जस्ट पीछे भी बना लेते हैं, एक होल यहाँ करना है, एक होल यहाँ करना है। अब इसे इसका विस्तृत रूप, अब जब इसे विस्तृत रूप करेंगे, देखिए यहाँ पे हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे भी हल्का दिखाई दे रहा है, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब ये इतना आपके निकल के आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे। अब इस पेपर को और विस्तृत करते हैं। अब देखिए इसमें कितना चित्र दिखाई दे रहा है, देखिए कितना होल, कितना दिखाई दे रहा है, 8 होल दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप लोगों के पास, आप उसे हाथ से भी काट सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के पास कैंची होगा, कैंची से काट के या पेन से होल करके देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीका है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम प्रयास करेंगे प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए हर चैप्टर का वीडियो एक एक दिन करके लाते रहें। और दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी आसान से आसान तरीके से पढ़ सके। और लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़े। मेहनत करने में तभी मज़ा आता है जब लाइक बढ़ता है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा
जिससे हम जल्द से जल्द आप लोगों के साथ लाइव आ सकें। नहीं, जब तक सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ेंगे हम आप लोगों के साथ लाइव नहीं आ सकते। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।